विजय दिवस होता है हमारा विक्ट्री डे, है ना। इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने 16 दिसंबर को पाकिस्तान, जो हमारा नेबर कंट्री है, उस समय इंडिया के ईस्ट में भी था और इंडिया के वेस्ट में भी था वो। जब आप भारत का मैप देखेंगे ना, वर्ल्ड मैप देखोगे, तो वर्ल्ड मैप में जो वेस्ट में है, राजस्थान के ऊपर थोड़ा सा नीचे ऐसे लगा हुआ, वो पाकिस्तान है। ऐसे ही जब आप वर्ल्ड इंडिया के मैप में इधर आओगे, आसाम, बंगाल, इसकी तरफ, तो नीचे बांग्लादेश है। तो उस समय बांग्लादेश नहीं होता था, उस समय होता था पूर्वी पाकिस्तान, ईस्टर्न पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान आधा तो पूरब में था भारत के और आधा भारत के पश्चिम में था। तो ये अपने लिए बहुत बड़ी समस्या थी, पर जब भगवान समस्या देता है तो रास्ता भी देता है। तो पाकिस्तान ने उस समय एक बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने क्या किया, 3 तारीख यानी 2 तारीख की रात को भारत के 11 हवाई अड्डों पर हमला किया। कितने? 11। और ये 11 हवाई अड्डा यानी कि श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, अंबाला, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नीचे गुजरात में जाएंगे तो भुज तक, ऐसे अंबाला हरियाणा में, ऐसे ये पूरी 11 हवाई अड्डों पर, जो सैन्य हवाई अड्डे थे, जहां से इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स उड़ते हैं, इन हवाई अड्डों पर, इन सैनिकों के अड्डों पर पाकिस्तान ने हमला किया। उनके इंटरनल डिस्प्यूटेड थे, आपस में वो झगड़ रहे थे कि पूर्वी पाकिस्तान अलग कर दो, पश्चिमी अलग कर दो। तो उनको ये लगता था कि ये काम भारत करवा रहा है, तो इसके चलते उन्होंने भारत पे हमला किया। और जब हमला किया तो अपनी सारी सेनाएं तैयार हुई और रात में ही इस हमले का जवाब दिया। अभी हमने भाषण में सुना ना, 13 दिन चला ये युद्ध। कितने दिन चला? 3 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक। और इसमें 3 ऐसे नाम है जो हम सबको याद रखने चाहिए। जैसे करगिल में हम कैप्टन विक्रम बत्रा को याद करते हैं ना, तो ऐसे यहाँ 3 नाम मैं बता रहा हूं, आप सब याद करना और इनको पढ़ना भी सही, गूगल भी करना इन नामों को। एक तो है सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। क्या नाम है? अरुण खेत्रपाल, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। दूसरा नाम है मेजर होशियार सिंह और तीसरा नाम है लांस नायक अल्बर्ट इक्का। बोलिए, ये 3 नाम, इन तीनों को इस युद्ध में परमवीर चक्र मिला। 2 तो मरणोपरांत, यानी कि लड़ाई करते करते ये लोग शहीद हो गए, और इसके बाद इनको परमवीर चक्र, जो भारतीय सेना का भारत की तरफ से देने जाने वाला सर्वोच्च पदक है, सर्वोच्च हाईएस्ट अवार्ड है। और ये कब मिलता है? जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी वॉर टाइम पर दिखाते हैं, जब आप अपने दुश्मन को मार मार के भगाते हैं, तब ये आपको मिलता है। तो ऐसे 3 सैनिकों के परमवीर चक्र मिला, वो भी 2 को मरणोपरांत और मेजर होशियार सिंह को जीवित रहते। एक कहानी सुनाता हूं। अरुण खेत्रपाल 21 साल का लड़का। कितने साल का? 21 साल का। अभी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई। आर्मी में जाते तो ट्रेनिंग होती है 2 साल की, 3 साल की, अलग अलग आपकी कैपेसिटी, आपका काम, आपका सिलेक्शन के हिसाब से। तो ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई। उनको टैंक चलाना आता था। अरुण खेत्रपाल को क्या चलाना आता था? टैंक। वो टैंक कौन सा? आर्मी टैंक, है ना। आर्मी टैंक जिसमें से तोप के गोले छूटते, बम फूटते, नहीं पिक्चर में देखा होगा ना, हाँ वैसे टैंक। तो अरुण खेत्रपाल ने टैंक चलाने की ट्रेनिंग लेकर के, और फिर उन्होंने जिद करके अपने आप को जम्मू कश्मीर सेक्टर में शकरगढ़ नाम की एरिया में पोस्टिंग करवाया। उनकी जो सैन्य टुकड़ी थी उसका नाम क्या था? 17 पूना हॉर्स। 17 पूना हॉर्स। और
वहां वो टैंक बटालियन थी। तो वो टैंक को लेकर के और रावी नदी पर बसंतरगढ़ नाम का एक गांव था जो जम्मू से श्रीनगर और पंजाब को जोड़ता है, और वो ब्रिज यदि टूट जाता तो भारत की कश्मीर से कनेक्टिविटी कट जाती, यानी वो रास्ता बंद हो जाता। अब आप नदी के पार जा नहीं पाओगे, तो रास्ता टूट गया, ब्रिज टूट गया। तो पाकिस्तानी सैनिकों ने वो ब्रिज तोड़ने के लिए पूरी रात बमबारी की, पर ब्रिज तोड़ नहीं पाए। तो 15, 16 और 17 ये 3 दिनों तक भारी बमबारी करने के बाद अरुण क्षेत्रपाल के टैंक पर एक बम का गोला आके गिरता है। उस बम के गोले ने टैंक में आग लगा दी। वो टैंक आधा टूट गया, फिर भी फायरिंग कर सकता था। तो रेडियो पर अरुण क्षेत्रपाल को उनके कमांडिंग ऑफिसर संदेश देते हैं कि आप टैंक से कूद जाइए, नहीं तो आपकी जान खतरे में है, हम आपको खो नहीं सकते। तो अरुण क्षेत्रपाल क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मेरे टैंक की गन जिससे गोले छोड़े जा सकते हैं वो आज भी अभी भी सही सलामत काम कर रही है, और मैं तब तक अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे देश के दुश्मनों को मैं मार के नहीं भगाऊंगा। इससे पहले उन्होंने 3-4 टैंकों को अपने टैंक से उड़ाया। आधा टूटा हुआ टैंक, खुद को भी चोट लगी है, खुद भी घायल है, और ऐसे टूटे हुए टैंक से उन्होंने 10 टैंक मार गिरा। कितने? 10 टैंक। ऐसी एक्सेप्शनल ब्रेवरी का उन्होंने प्रदर्शन किया, है ना। उन्होंने बताया कि भारत माता की रक्षा के लिए वो घायल होते हुए टूटे हुए टैंक से उन्होंने 10 दुश्मन के पाकिस्तान के टैंकों को मार गिरा। और जब ये टैंक जब 10वां टैंक उन्होंने मार गिराया तो फिर उनके वहां से भी फायरिंग होती थी। ऐसा तो नहीं है ना वो छुप के बैठे ही है, हम मार रहे और वो मार खा रहे। तो उन्होंने भी उधर से फायरिंग की, तो एक गोला और उनके टैंक पे आके लगा और अरुण क्षेत्रपाल वहीं शहीद हो जाते। तो विजय दिवस ऐसी कई शहादतों से मिलकर के बना। इस दिन 93,000 सैनिक, कितने? 93,000 आर्म्ड सोल्जर्स, जिनके हाथों में हथियार है, बंदूकें हैं, ऐसे 93,000 सोल्जर्स आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इतने छोटे समय में इतनी बड़ी सेना का, फुल्ली आर्म्ड सोल्जर्स का सरेंडर करवाना, ये इतिहास में आज तक किसी सेना के पराक्रम में नहीं हुआ। ये केवल भारत के सैनिकों का पराक्रम है कि 93,000 सैनिक, 93,000 सैनिक समझ रहे हैं गिनती में कितने होते हैं, है ना। 93,000। बांसवाड़ा सिटी की पॉपुलेशन 1-2 लाख होगी, तो और सब हथियार वाले, है ना। उनको घुटनों पे बिठा दिया भारत की सेना ने एक साथ लाइन में। 93